हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी रेसिपी को बनाते होंगे। तो चलिए शुरू करते आज की बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, फास्टिंग स्पेशल, उपवास स्पेशल एक और रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। चलिए फास्टिंग स्पेशल, उपवास स्पेशल, बस 2 चम्मच घी में आलू पराठा और आलू की सब्जी लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ज़्यादा इजी और टेस्टी फास्टिंग स्पेशल रेसिपी। तो जैसा कि आलू की सब्जी और आलू का ही पराठा बना रही हूँ, तो इसके लिए आलू को पहले पील कर दे। मैंने 300 ग्राम आलू लिया है, इसे पील करके बॉयल कर देते हैं। तो इस स्टेज पे साबूदाना को थोड़ी सी रोस्ट कर लेते हैं। जब भी साबूदाना के आटा बनाए तो साबूदाने को रोस्ट करके ग्राइंड करें और इससे अच्छी आटा बनती है। तो लो फ्लेम पे ही साबूदाने को रोस्ट कर ले। तो चलिए साबूदाना हमारे 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे ही हमने रोस्ट कर लिया है। तो चलिए साबूदाने को ग्राइंड करके एक अच्छी सी फाइन पाउडर बना ले, आटा बना लेते हैं। साबूदाने को रोस्ट करके हमने फाइन पाउडर बना लिया है, आटा बना लिया। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, अदरवाइज आप चाहे तो घर में भी साबूदाने के आटा इजीली बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक साथ ज़्यादा क्वान्टिटी में बना करके भी रख सकते हैं। तो चलिए साबूदाने को कटोरी प्याला में डाल लेते हैं। साबूदाने के पाउडर को डाल करके इन्हें अच्छे से गूंथ लेते हैं। साबूदाने के आटा को डाल करके इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा को डालकर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को डाल दें। इससे आलू के पराठे में बहुत ज़्यादा स्वाद आती है। हमने आलू को बॉयल करके पील ऑफ कर लिया था, तो आलू को पील ऑफ करके भी आटे में, साबूदाने के आटे में डाल लें। नमक स्वाद अनुसार डाल करके आटे में थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इन्हें एक अच्छा डो तैयार कर लेते। तो आप देख सकते हैं पानी को कभी भी आटे में एक साथ नहीं डालें, थोड़े थोड़े रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालें। इस स्टेज पे अदरक कद्दूकस करके डाल दें। मैं अदरक भूल गई थी, आप शुरू में ही डाल दें। आधे इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दें, इससे पराठा में बहुत ज़्यादा ही टेस्ट अच्छी आती। इस स्टेज पे मैंने ज़ीरा डाला और अब जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ। एक अच्छी स्वादिष्ट पराठा बनाने के लिए इन्हें अच्छे से मैश कर ले, आटे को अच्छे से मिला ले। तो आप देख सकते आटा हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए आलू की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे हमने थोड़ी सी आलू जो बॉयल किया हुआ था, आलू को लेकर के थोड़ी मैश कर लिए हैं और आलू को आप देख सकते हैं ये सिंपल और ईजी तरीका है। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए अदरक कद्दूकस किया हुआ, 4 हरी मिर्च, क्योंकि ये फास्टिंग स्पेशल है तो इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डलेंगे और हरी मिर्च और हरी धनिया और अदरक से ही बनेंगे। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं। चलिए गैस पे फ्राई पैन को डाल लें और घी में ही हम आलू की सब्जी को बनाएंगे और बहुत ज़्यादा घी नहीं, बहुत कम घी में बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 टीस्पून, टेबल स्पून भी नहीं, टीस्पून घी डाल करके इन्हें अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें ज़ीरा हाफ टी स्पून डाल दें। ज़ीरा को तड़क जाने दें। जैसे ही जीरा तड़क जाए तो हमारे पास हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक है, तो इन्हें भी ज़ीरा में डाल करके इन्हें अच्छे से एक तड़का दे दें। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डलती और मसाले के नाम पे बस इतना ही कुछ डलेंगी और थोड़ी सी इन्हें सौते कर लेते। सौते करने के बाद इसमें हमारे पास जो हरी धनिया थी, हरी धनिया को इस तरीके से घी में शुरू में ज़ीरा के साथ ही छौंक में ही डाल दोगी ना, तो बहुत लजीज आलू की सब्जी बनेगी। कुटी हुई काली मिर्च को डाल दें, इससे बहुत ज़्यादा स्वाद आती है। और ये सेंधा नमक, वैसे तो मेरे घर में सेंधा नमक हर वक्त चलती है, अगर फास्टिंग का है तो सेंधा नमक ही डाल दें और आलू को डाल करके इन्हें अच्छे से चला लें। उपवास स्पेशल आलू की इस सब्जी में आप धनिया पत्ती छौंक में ही डालोगे ना, तो धनिया पत्ती अच्छे से भुन जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लजीज आलू की सब्जी बनी। ये सब्जी मैं रात को 11 बजे बनाई थी, खाने के बाद बनाई और मैंने जब खाया तो इतनी ज़्यादा यमी और टेस्टी लगी कि आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मैंने पहली बार ही बनाया और मेरे बच्चों के फ्रेंड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि उन्हें स्पेशल फास्टिंग स्पेशल रेसिपी चाहिए थी और मुझसे चाहिए थी। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट जरूर करना। तो चलिए इस स्टेज पे आलू की बहुत ही यमी स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो चुकी। तो चलिए आलू के ही पराठा बना लेते हैं। तो आलू के पराठा के लिए हमने
आटा को तैयार करके रख लिया था। ये साबूदाना और आलू की पराठा है, तो आप इस तरीके से बनाना। तो चलिए इस स्टेज पे थोड़ी सी घी लेकर के आलू के पराठा को बेल लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो इस स्टेज पे आलू के पराठा को बेल करके और आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस डाल लेना। अगर आपको ज़्यादा मोटी पसंद है थिकनेस तो थोड़ी मोटी कर लेना, नहीं तो जिस तरीके से मैंने बताया सेम इतनी थिकनेस डाल करके आप बनाना। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और लजीज पराठा बनी थी ये आलू और साबूदाना के। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन को डाल लेते। फ्राई पैन को गैस पे डाल करके और आलू के पराठा साबूदाने वाली को भी हम घी में ही बनाएंगे। होता है ना, फास्टिंग में बहुत सारे लोग तेल अवॉइड करते, घी की क्वांटिटी भी बहुत कम लेते हैं। तो इस स्टेज पे हमने हाफ टी स्पून से भी कम घी को डाल करके अब पराठे को डाल देते हैं। और ये देख सकते हैं हमारी तवा नॉन स्टिक है। इस स्टेज पे अगर आपकी तवा नॉन स्टिक नहीं हो तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देना, क्योंकि नॉन स्टिक में कम घी में भी बहुत ईजी अच्छी रेसिपी बन जाती। इस स्टेज पे आलू के पराठा को पलट लेते हैं। अपने यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारी फास्टिंग स्पेशल रेसिपी देखी होगी, एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लजीज लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। आलू के पराठा को पलट करके चलिए हम दूसरे तीसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। तो एक पराठा को हमने तैयार कर लिया, दूसरे पराठा को भी डाल लेते हैं। 100 ग्राम साबूदाने के आटा और 100 ग्राम आलू में हमारी 5 से 6 पराठा अच्छे से तैयार हो गई है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पराठे में आलू और साबूदाने को बढ़ा सकते हैं, तो पराठे में ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए पराठा लजीज स्वादिष्ट एकदम पराठा हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। एकदम स्वादिष्ट और सुपाच्य आलू की सब्जी और आलू साबूदाने की पराठा तैयार हो चुकी है। तो यूट्यूब फैमिली, मेरी आज की ये बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट फास्टिंग स्पेशल रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना। और मेरी फास्टिंग स्पेशल बस 2 चम्मच घी में बनने वाली साबूदाना पराठा, आलू साबूदाने की पराठा और आलू की सब्ज़ी आपको कैसी लगी? अगर आज की मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी सुपाच्य आलू पराठा और आलू साबूदाना पराठा आलू की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आज की ये हमारी रेसिपी कैसी बनी। यूट्यूब फैमिली, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साबूदाने की पराठा और आलू की सब्जी को चलिए खा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना यमी और टेस्टी बनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी, मुँह में घुल जाने वाली हमारी ये रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो मैं दावा करती हूँ कि आप YouTube के सारे रेसिपी को छोड़ देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी और एक नई सुबह के साथ। थैंक यू यूट्यूब फैमिली मेरी रेसिपी को पूरा वॉच करने के लिए।